एक ऐसी लड़की जिसकी कलाबाजियां देखकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आपने 2 करोड़ रुपए की गाय पहले कभी देखी है? आज देखेंगे। और शादी का ऐसा जोड़ा जिसमें 4 लोग जुड़वा थे, लेकिन ये हुआ कैसे, जानेंगे वीडियो के आखिर में। न मनाएं। अगर स्केटिंग एक आर्ट है तो ये महिला उसके आर्टिस्ट। ये है मिशेल स्टैलिन, रोलर स्केटिंग की दुनिया की बेताज बादशाह, मेरा मतलब है रानी। ये अमेरिकन लेडी बचपन से स्केटिंग कर रही है, जो अब तक सैकड़ों खिताब जीत चुकी है। ये रोलर स्केटिंग में किस हद तक की चैंपियन है, ये तो आप इस वीडियो से ही समझ सकते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके अलावा मिशेल एक और भी डेयरडेविल काम करती है, और वो है स्टंट डबल। हॉलीवुड फिल्म बर्ड ऑफ प्रेरी जैसी कई फिल्मों में ये मेन आर्टिस्ट के रियल स्टंट्स को अंजाम देती है। नंबर 8, इनका नाम है पोश स्पाइस। इस आदमी का नहीं, जो इसके बगल में खड़ी है उसका। जी हाँ, मैं इस गाय की बात कर रहा हूँ, जिसकी कीमत है 2 करोड़ और 61 लाख रुपए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी महंगी, वो भी एक गाय। तो इसके पीछे एक रीजन है, और वो ये कि ये गाय कभी मशहूर फुटबॉलर डेविड बैकहैम के घर में रहती थी। बैकहैम की वाइफ विक्टोरिया की ये फेवरेट पेट्स में से एक थी। हर सेलिब्रिटी की तो हर चीज ही सेलेब होती है, और इनके फैंस इनके किस कदर दीवाने होते हैं ये तो सब जानते ही हैं। तो हाल ही में इस गाय को एक ऑक्शन में रखा गया, जहां इसे खरीदने वालों की लाइन लग गई, और ये बोली 2 करोड़ और 61 लाख रुपयों पर जाकर रुकी, जिसे इस व्यक्ति ने खरीदा। कमाल है। नंबर 7, ये मगरमच्छ वाले आंसू मत बहा है। ये कहावत तब इस्तेमाल की जाती है जब कोई व्यक्ति बिना गलती माने गलती मनाने का ढोंग करता है और आंसू बहाता है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि मगरमच्छ का इस कहावत से क्या लेना देना? जब मगरमच्छ अपने शिकार को खाता है तो उसकी नाक में भरी हवा उसकी आंखों से आंसू के रूप में निकलती है। इन आंसुओं का दर्द से कोई लेना देना नहीं होता। अब तो आपको इस कहावत में मगरमच्छ के होने का मतलब समझ आ गया होगा। नंबर 6, स्टैंडिंग यूरिनल्स के साथ प्रॉब्लम्स ये होती है कि इनमें यूरिन का कुछ हिस्सा बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से काफी बार इन्हें इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के जूते खराब हो जाते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए ये स्प्लैश बैक यूरिनल्स। इन यूरिनल्स के सामने एक कांच की ढाल लगी होती है, जो इन्हें इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के जूतों को यूरिन से बचने में हेल्प करता है। नंबर 5, दुनिया भर में पॉल्यूशन कम करने की मुहिम जोरों पर है, जिसके चलते चाइना ने तेहांग माउंटेन्स को सोलर हब में बदल दिया। इसमें चाइना ने पूरे माउंटेन्स को सोलर पैनल से ढक दिया। इस प्रोजेक्ट में चाइना ने कुल $26.7 मिलियन खर्च कर दिए। चाइना की माने तो ये सोलर हब हर साल 2000 टन तक के कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम करेगा। नंबर 4, एक ऐसा आइसलैंड जिसे दूर से देखने पर वो बिल्कुल डॉल्फिन जैसा दिखाई देता है। हम बात कर रहे हैं आइसलो लुंगा आइलैंड की। ये आइलैंड इटली के अमालिफी कोस्ट पर पोस्टियानो और कैप्री के बीच में मौजूद है। डॉल्फिन शेप का ये आइलैंड 3 आइलैंड का एक हिस्सा है, जिन्हें ली गाली भी कहा जाता है। नंबर 3, प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल में लाए जाने के कई तरीकों के बारे में आपने सुना होगा, पर केन्या की जाम्बी मेटी ने प्लास्टिक को रिसाइकिल करके कुछ ऐसा बना दिया कि जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जेंगी मेकर्स के फाउंडर जाम्बी ने प्लास्टिक के अलग अलग वेस्ट को मिलाकर ईंटें बनाने का तरीका ढूंढ लिया। जाम्बी की कंपनी रोज प्लास्टिक वेस्ट से 1500 ईंटें बनाती है। जाम्बी का कहना है कि उनकी ये ईंटें नॉर्मल कंक्रीट की ईंटों से 7 गुना ज्यादा मजबूत है। इससे अच्छा प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। नंबर 2, एप्पल दुनिया की एक जानी मानी कंपनी है। एप्पल का कस्टमर्स को हैंडल करने का तरीका भी काफी अनोखा है। क्या आप जानते हैं कि एप्पल 3 कंप्यूटर में जब कस्टमर्स ने ओवर हीटिंग की समस्या कंपनी के सामने रखी, तो कंपनी ने कंप्यूटर को उठाकर पटकने की सलाह दी। एप्पल का कहना था कि जब भी एप्पल 3 गर्म हो तो कंप्यूटर को अपनी जगह से 2 इंच उठाकर वापस उसी जगह पर पटक दो। ये एप्पल की आज तक की सबसे अजीब ऑफिशियल गाइडलाइन थी। नंबर 1, क्या आपने ऐसी शादी देखी है जहाँ 2 दूल्हे सेम टू सेम हो, 2 दुल्हन सेम टू सेम, यहाँ तक कि शादी कराने वाले इन द नेम ऑफ द फादर वो भी सेम टू सेम? जी हाँ, ये तो टू मच हो गया। सेम टू सेम कहानी है ब्रिटनी और ब्रियाना की, 2 बहनें जो आइडेंटिकल ट्विंस है, मतलब सेम टू सेम। किस्मत से इन बहनों ने जेरमी और जोश इन 2 भाइयों से शादी की, वो भी ट्विंस है, मतलब हाँ वही सेम टू सेम। यही नहीं, इनके फादर रियल नहीं, वो तो एक ही है। शादी कराने वाले फादर भी सेम टू सेम थे। अब इतना सब कुछ यूनिक हो ही रहा था, तो ये लोग भला सेम डेट पर शादी न करें, ये कैसे पॉसिबल होता? अगर आप सोच रहे हैं कि इनका सेम टू सेम फेम होना यहीं पर खत्म हो गया, तो जाते जाते आपको ये बता दूं कि ये दोनों बहनें प्रेग्नेंट भी एक साथ हुई हैं। अब देखना यह है कि इनकी बेबीज कहीं सेम टू सेम, वो तो होना बाकी है। फिलहाल आपको क्या लगता है, ये जानने के लिए कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही वीडियोस लगातार देखते रहिए।